बहुत धन्यवाद आदरणीय अजातशत्रु जी। जितनी जल्दी आपने मुझे उठाया, भगवान उससे कहीं जल्दी आपको उठाए। जी जी। आप लोग गलत मत समझिए, मैं तरक्की और नाम और काम की बात कर रही थी, रिश्ता वही, सोच नहीं। देखो गौरी, मैं तो इतना कहूंगा, ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा। ये आप अपने नशे पे पशेमान हो, दिल है आखिर एक दिन पिघल जाएगा, और लाख पर्दों में रख तू इसको गोरी मिश्रा, कोई बेंगलोर का छलिया तुझे छल जाएगा। थोड़ा ताली वाली बजा के थोड़ा सा एकदम जीवंत कीजिए वातावरण को थोड़ा सा। देखिए आपने, मैं चाह नहीं रही थी कि मैं इनसे कोई भी बात करूं, लेकिन इन्होंने आपका नाम लेकर के मुझे कुछ कहने की कोशिश की है। मैं चाहूँ तो इनका जवाब दे सकते हो, अगर आप लोग स्वीकृति दें तो। नहीं दे रहे हैं। कि मत मारो शब्दों के पत्थर, मत मारो शब्दों के पत्थर, आखिर किसी को जख्म लग जाएंगे। मत मारो शब्द के पत्थर, किसी को जख्म लग जाएंगे। और मेरे चाहने वालों में से यदि एक भी कोई खड़ा हो गया तो यकीन मानिए अजातशत्रु जी, आपके पसीने छूट जाएंगे। अच्छा, तुम इसकी तरफ हो कि मेरी तरफ हो? रात भर कवि सम्मेलन में मेहनत मैंने की है, और जैसे ही अब ये यार उसकी तरफ हो कर रहे। देखो ये तो इतने सीधे लोग हैं बेंगलोर वाले, ये रामलाल की बारात में जाते हैं और श्यामलाल के बैंड अच्छा बज रहा होता तो वहीं नाचने लगते हैं। इनके चक्कर में मत पड़ो तुम। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, यकीन मानिए अजातशत्रु जी इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। और सच कहूँ तो इसीलिए मुझे इनसे मोहब्बत हो गई है। आप लोग फिर गलत समझ रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ 4 पंक्तियों में कि मैं इनसे किस तरह की मोहब्बत करती हूँ। अगर आपको लगे कि बिल्कुल यही मोहब्बत मुझे इनसे करनी चाहिए, तो आगे से लेके पीछे तक हर एक व्यक्ति मुझे बताएगा कि सच में यही एक सच्ची मोहब्बत है, कि न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है। ये मोहब्बत तो खुदा की रहमत से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं इस नौजवान शख्स से? क्योंकि इसकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। शुक्रिया। हाँ तो सूरत का क्या है? मेरे पिताजी कभी गए होंगे नैनीताल की तरफ? हालांकि ये बाहर से दिखने में राम राम है, लेकिन अंदर से सच में आसाराम है। बल्कि मैं कहूँ तो सुनो गौरी, पत्थर को छू लूं तो पारस बना दूं, पत्थर को छू लूं तो पारस बना दूं, वीराने में चलूं तो चमन खिला दूं। अरे गोरी मिश्रा, मैं तो उस फौलाद की औलाद हूं, किसी अभागन को छू लूं तो सुहागन बना दूं। थोड़ा मस्ती लो, तालियां वाले। हाँ, ऐसे। ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपको बता दूं, शादीशुदा इंसान है और अभी भी सुहागन पत्थर पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं। अगर नारी शक्ति मुझे इजाजत दे तो मैं इनका जवाब दे दूं कि जो भंवर के ना हुए वो छोर के क्या होंगे, जो भंवर के ना हुए वो छोर के क्या होंगे, जो सांझ के ना हुए वो भोर के क्या होंगे। और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं आदरणीय अजातशत्रु जी, लेकिन जो अपनी बीवी के ना हुए वो किसी और के क्या होंगे। अच्छा, ये तर्क मेरे समझ में नहीं आया। जो अपनी बीवी के नहीं हुए वो किसी और के क्या होंगे, यानी कि जो अपनी बीवी का हो जाएगा वो सबका हो जाएगा? है? क्या कोई मतलब ही नहीं इस बात का? तोता जाने तीतर की, मैं जानू तेरे भीतर की। अच्छा मैं तो, और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं और मैं ब्राह्मण कुल की कन्या हूँ। मुझे यही सिखाया गया कि बड़े बुजुर्गों का पलट के कभी जवाब नहीं देना चाहिए। इसलिए इस बात को यहीं मैं समाप्त करती हूँ और मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। आदरणीय दिनेश जी कहाँ हैं? आदरणीय बेचारे इंसान। मैं बेचारा इसलिए कह रही हूँ कि शाम को जब ये हमारे साथ चाय पे आए थे तो बहुत परेशान से लग रहे थे। मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ, आप इतने परेशान से क्यों लग रहे हैं? तो कहने लगे गौरी जी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत पीड़ित व्यक्ति हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मैं जब घर जाता हूँ मेरी बीवी तभी खाना खाती है। मैंने कही तो बहुत अच्छी बात, व्रता नारी आजकल मिलती कहाँ है? कहने लगे नहीं गौरी जी, बात दरअसल ये है मैं जब घर जाता हूँ खाना बनाता हूँ अपने हाथ से खिलाता हूँ तब वो खाती है। और इसीलिए मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं, आप देखिएगा इन्हें, सुनिएगा मेरी पंक्तियों को। हुए कमजोर इतने सनम की बेवफाई से, हुए कमजोर इतने सनम
सनम की बेवफाई से कि चीटी खींच ले जाती है इनको चार पाई से, कि चीटी खींच ले जाती है इनको चार पाई से। कोई कहता यहाँ से है, कोई कहता वहाँ से है, हकीकत में ये निकले हैं हड़प्पा की खुदाई से, हकीकत में ये निकले हैं हड़प्पा की खुदाई से। गौरी गौरी तुम इनके चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारा लिफाफा अभी तक वहीं फंसा हुआ है। मैं अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करती हूँ, वरना बच्चा कुछ पेमेंट भी मेरा काट दिया जाएगा। और वैसे भी नोटबंदी का दौर सच में जारी है। मैंने आदरणीय जी मुझसे पूछने लगी कि गौरी जी आपका पेमेंट कितना रखूं। मैंने कहा जितना आप राव आजा शत्रु जी का करेंगे उससे 100 रुपये कम मुझे दे दीजिएगा। तो कहने लगे मैं उन्हें 100 रुपये में ही बुला रहा हूँ। आज तो वो भी नहीं है, फोकट में आया हूँ। तो इसलिए मैं प्रारंभ करती हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, यकीन मानिए बहुत अच्छा आप सभी सुन रहे हैं, वो भी ऐसे दौर में जब कोई किसी की नहीं सुन रहा है। एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए हो जाएं। पूरी आयोजक टीम को बधाई देना चाहूँगी। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है, बहुत अच्छी टीम सजाई गई है। और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि एक कवि सम्मेलन चल रहा है, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पारिवारिक आयोजन किया गया और एक पारिवारिक माहौल में मैं कविता पढ़ने के लिए आज आई हूँ। और आपके आंगन में पहली बार आई हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि परिवार का जब सबसे छोटा सदस्य कुछ काम करता है तो उसे परिवार का सबसे अत्यधिक प्रेम और स्नेह चाहिए होता है, आवश्यकता होती है। तो मैं आज देखूंगी आप सभी कितना अतिरिक्त प्रेम स्नेह मुझ पे लुटाते हैं, क्योंकि ये मेरा क्रम नहीं है। बहुत पहले मुझे पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन आज बहुत बड़ी बड़ी कलम के बाद मेरा नंबर आया पढ़ने का। आदरणीय गफ्फार जी ने, मेरे पिता स्वरूप, इन्होंने जिस बात से अपने काव्य पाठ को विराम दिया, मैं वहीं से चाहती हूँ कि मैं भी अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूँ। और यहीं से मुझे अंदाज़ा लग जाएगा कि आप सभी मुझे कितना सुनना चाहते हैं और कितनी देर तक सुनना चाहते हैं। प्रारंभ करती हूँ, आप सभी आशीर्वाद दीजिएगा। मन का भी बहुत अच्छा, ये लो, एक कुंवारे का आशीर्वाद मिल गया, और क्या चाहिए। इनको मैं बाद में निपटाऊंगी, मैं पहले वाह, इनको भी इसके तो भाग्य खुल गए फिर तो। जो लगे प्यास तो उस प्यास को गंगा कर दे। बहुत अच्छा मुक्तक है। दुश्मनों के दिलों में खौफ से दंगा कर दे। जो लगे प्यास तो उस प्यास को गंगा कर दे। दुश्मनों के दिलों में खौफ से दंगा कर दे। ऐ मेरे प्यारे वतन जान लुटा दूं तुझ पर। ऐ मेरे प्यारे वतन जान लुटा दूं तुझ पर। मेरे मौला मेरे आंचल को तिरंगा कर दे। मेरे मौला मेरे आंचल को तिरंगा कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी इतनी तालियों में मेरा पूरा काव्य पाठ निपट जाएगा। ऐसे ही अपना प्यार मुझ पे बरसाते रहेगा। 4 पंक्तियाँ और सौंपना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ कि मेरी भक्ति की शक्ति से आप कितना जागृत होते हैं और आपका भक्ति भाव किस तरह मुझ पे बरसता है। पढ़ती हूँ 4 पंक्तियाँ आपके आंगन में, आपके मन की। अगर आपको लगे कि मैंने बहुत कुछ आपके मन का कह दिया है तो आप सभी मुझे अपना स्नेह दीजिएगा। पढ़ती हूँ। हमारे जैन तीर्थंकर सभी दुनिया से न्यारे हैं। हमारे जैन तीर्थंकर सभी दुनिया से न्यारे हैं। तुम्हारे भी सहारे हैं, हमारे भी सहारे हैं। अहिंसा सत्य बच पाए तो ऐसों से ही बच पाए। अहिंसा सत्य बच पाए तो ऐसों से ही बच पाए। ये दिन में सूर्य जैसे है, ये रातों में सितारे हैं। हमारे जैन तीर्थंकर सभी दुनिया से न्यारे हैं। तुम्हारे भी सहारे हैं, हमारे भी सहारे हैं। अहिंसा सत्य बच पाए तो ऐसों से ही बच पाए। ये दिन में सूर्य जैसे है, ये रातों में सितारे हैं। ये दिन में सूर्य जैसे है, ये रातों में सितारे हैं। बहुत 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 धन्यवाद। नोटबंदी का दौर आज भी जारी है
और नोटबंदी में मैंने कुछ नया लिखने की कोशिश की है। अगर आपको लगे कि अब मैं धीरे धीरे आपके कोर्स की बात करने में सफल हो रही हूँ, तो आप सभी अपना प्रेम भाव मुझ पे लुटा सकते हैं। खासतौर पे यहाँ पे जितने भी नौजवान साथी और भूतपूर्व नौजवान साथी उपस्थित हैं, उनसे एक निवेदन करूँगी कि जहाँ कहीं भी आपको मेरी पंक्तियाँ अच्छी, सच्ची और मौलिक लगे तो अपना प्रेम मुझ पे बरसाइएगा। ये बेंगलोर एक ऐसी धरती है जहाँ पे अच्छे अच्छे पानी मांग जाते हैं। हालांकि तुमको तो पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं थी। सुनिएगा, प्रारंभ करती हूँ। हालांकि मैं बता दूँ, संचालन की जिम्मेदारी उसी को दी जाती है जिसको घर पे बोलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता है, और इसीलिए ये बीच बीच में पटर पटर करते रहेंगे। आप इनकी बातों पे ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिएगा। मैं अपनी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये जो बेंगलोर वालों को, ये बेंगलोर वाले, राजस्थान वाले, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ। इनके दिन में जो विचार आ रहे हैं, वो विचारों को अगर मैं भाषा में तब्दील करूँ तो वो विचार ऐसे है कि मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो, कुछ बात हो जाए, घिरे बादल वहाँ पर और फिर बरसात हो जाए, मैं तुमको कार में लेकर कहीं पर घूमने निकलूं कि हो पंचर सभी टायर वहीं पर रात हो जाए। तो इनके मन की भावना ऐसी। मैं आपके मन की बात करूं, एक बार तालियां बजा के थोड़ा माहौल दे दो बालिका को। बहुत अच्छी बात आदरणीय आजाद शत्रु जी ने कही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इनकी बातों का जवाब अपनी कविता से ही मैं दूं। नोटबंदी की बात मैं करी थी और किस तरह से नोटबंदी के इस दौर में मोहब्बत ने एक आकार ले लिया है, मोहब्बत का क्या रूप हो गया है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं वो पंक्तियाँ आपके आंगन में पढ़ूंगी, अगर आप सभी स्वीकृति दे दें मुझे। पढ़ती हूँ। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, हाय हाय हाय, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गोरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गोरी, मिले ताली तो बंगलुरु को नैनीताल कर दूंगी, मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ या हर एक कवि मंच पे जब भी कोई कवि या कवित्री आते हैं तो वो क्यों आप सबकी तालियां मांगते हैं? अगर आपको लगे कि मैंने आपकी तालियों की एक बहुत सच्ची और मौलिक परिभाषा गढ़ दी हो, तो आगे से लेके पीछे तक हर एक व्यक्ति दोनों हाथ ऊपर उठा करके मुझे बताएगा कि सच में इससे अच्छी परिभाषा आपकी तालियों की नहीं हो सकती है। मातृशक्ति भी सुने, पढ़ती हूँ। स्वागत है। न फूलों में न कलियों में न वो माली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। न फूलों में न कलियों में न वो माली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज़ जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज़ जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज़ हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज़ हमको आपकी ताली में आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे नारी शक्ति विराजमान है। सभी की बातें हुई, सभी अच्छी अच्छी बातें हुई। आपने ओज को भी मन से सुना, आपने हास्य को भी मन से सुना, लेकिन मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में अगर प्यार आ जाए तो ज़िंदगी अपने आप मुस्कुराने लगती है। उसी प्यार को, उसी नारी के उस भाव को मैंने मन में रखते हुए होली पे कुछ नया लिखने की कोशिश की है। मैं चाहती हूँ कि अगर सच में एक प्रेमिका के मन का भाव, हर एक प्रेमिका चाहती है कि वो जिससे प्रेम करती है उसी से उसकी शादी हो, वही उसके सपनों का राजकुमार उसकी ज़िंदगी में आए, तो किस तरह से वो प्रेमिका अपने प्रेमी से एक निवेदन करती है। सुनिएगा, होली पे मैंने प्रेम की कुछ बात कहने की कोशिश की है। एक बार जरा तालियां बजा के माहौल बना दो आप थोड़ा। सुनिएगा। तमन्ना है मेरे दिल की, मैं गहरे रंग में रंग जाऊं, तेरी यादों की खुशबू के सुनहरे रंग में रंग जाऊं। तमन्ना है मेरे दिल की, मैं गहरे रंग में रंग जाऊं, तेरी यादों की खुशबू के सुनहरे रंग में रंग जाऊं। रंगे कुछ रंग
रंग भी ऐसा न छूटे 7 जन्मों तक, रंगे कुछ रंग भी ऐसा ना छूटे 7 जन्मों तक, मेरे रंग में तू रंग जाए, तेरे रंग में मैं रंग जाऊं, वाह। मेरे रंग में तू रंग जाए, तेरे रंग में मैं रंग जाऊं। हालांकि वार्ड नंबर 16 में प्यार की मोहब्बत की बातें बहुत अच्छे से सुनी जा रही है। एक बार जोरदार तालियां इस वार्ड के लिए हो जाएं। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप सब भी मुझसे जुड़ने की कोशिश करें, और किस तरह से होली में कुछ मस्ती होती है, कुछ ठिठोली होती है, उस पर भी मैंने 4 पंक्तियाँ कहने की कोशिश की है। उन पंक्तियों की मुंह दिखाई आपके आंगन में करती हूँ, सुनिएगा। पकड़ करके कलाई जब वो मेरे साथ चलता है, किसी की जान जलती है, किसी का दिल मचलता है। पकड़ करके कलाई, देखिए तालियां बजानी तो सभी बजाइएगा, वरना आप लोग शांति से सुन सकते हैं सत्संग की तरह। पकड़ करके कलाई जब वो मेरे साथ चलता है, किसी की जान जलती है, किसी का दिल मचलता है। ये फागुन की फुहारों का जब त्योहार है गौरी, ये फागुन की फुहारों का अजब त्योहार है गौरी। यहाँ कोई रंग मलता है तो कोई हाथ मलता है, यहाँ कोई रंग मलता है तो कोई हाथ मलता है। और एक बात कहना चाहती हूँ, मातृशक्ति को नमन करना चाहती हूँ। हम जिन वीर नौजवानों की बात करते हैं, उन वीर नौजवानों को जन्म देने वाली आज यहाँ जितनी भी नारी शक्ति उपस्थित है, उनको नमन करते हुए 4 पंक्तियाँ मैं आपके आंगन में अपनी उस गीत की पढ़ना चाहती हूँ। अगर आप अपने मन में नारी के किसी भी स्वरूप को मान, सम्मान या प्यार देते हैं, तो मैं चाहूँगी आप सभी मेरे साथ ताल से ताल मिलाइएगा। प्रारंभ करते हुए उस गीत को सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ, वो होली वाला गीत सुना दो, होली वाला। प्राण मत पियो ज़्यादा तुम इनके, ये भी सुनिएगा। हाँ, एक बार आप सभी मुझे पुनः स्वीकृति दे दें। मुझे हमेशा ऐसे नंबर पर उठाते हैं जब कहते हैं कि कम ही पढ़ना। हाँ। नहीं, अब ऐसा है, वो होली वाला जो प्यारा सा गीत तुमने लिखा वो सुना दो, और मैं जब कह रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ठीक ही कह रहा हूँ। भारत माँ की माटी ने लाखों हीरे उपजाए हैं, ये हीरे भारत माता की सुत हैं और सुताए हैं। अपने दिल में मर जाने के डर को भर के नहीं रही, अपने दिल में मर जाने के डर को भर के नहीं रही। यहाँ बेटियाँ बेटों से कमतर हो करके नहीं रही, यहाँ बेटियाँ बेटों से कमतर हो करके नहीं रही। ऐसी हिम्मतवर ताकतवर, ऐसी हिम्मतवर ताकतवर बेटियों के गुण गाती हूँ। भारत माँ की, भारत माँ की, भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ। भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ। भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ। और अब बात होली की है, तो मैं उस गीत को आपके आंगन में पढ़ के अपनी जगह लूंगी, लेकिन मेरे उस गीत की भी यही शर्त है कि उस गीत में आप सबकी तालियों की ताल अवश्य मिलती रहनी चाहिए, ताकि होली की वो मस्ती बरकरार रहे और वो मुझे गीत आपको सुनाने में भी अच्छा लगे और शायद आपको सुनने में भी अच्छा लगे। प्रारंभ करती हूँ, ऐसे ही मस्ती के साथ सुनेगा। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल। जब तक सबकी तालियां नहीं आएंगी मैं यही पंक्ति दोहराती रहूंगी। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। छोरी कितनी, हाँ छोरी कितनी कटीली हो कमाल, उड़ती पतंग देख ले। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले।
मुझे देखने के चक्कर में घन चक्कर हो बैठा, बीच गली में खटिया डाले औंधा उस पर लेटा। मुझे देखने के चक्कर में घन चक्कर हो बैठा, बीच गली में खटिया डाले औंधा उस पर लेटा। बम भोले का नाम लगा के गोला एक चढ़ाया, उल्टा पहन पजामा बोला सर मेरा चकराया। तुझे दिखने लगूंगी 3-4, हाँ तुझे दिखने लगूंगी 3-4। भंग की तरंग देख ले, मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल। फिर मेरा रंग देख ले, छोरी कितनी कटीली हो कमाल। उड़ती पतंग देख ले, मुड़ मुड़ के ना देख। अंकल जी आपने अपना चश्मा कई बार साफ किया, मैं आप एक निवेदन करती हूँ, मेरी पंक्तियाँ भी सुन लीजिएगा, तालियां बजा दीजिए एक बार जोरदार, सुनेगा। मुड़ मुड़ के ना देख, ताली कौन बजाएगा? मुड़ मुड़ के ना देख देख ले अब तो खुल्लम खुल्ला, मत करना अब देर पड़ा है पीछे पूरा मोहल्ला। मुड़ मुड़ के ना देख देख ले अब तो खुल्लम खुल्ला, मत करना अब देर पड़ा है पीछे पूरा मोहल्ला। यौवन के रस के गगरे जो छलके मेरी जवानी, कुछ तो कर जोरा जोरी तू कर थोड़ी मनमानी। नाचे मन का मयूरा बार बार, क्या बात है। हाँ नाचे मन का मयूरा बार बार, बज रही चंग देख ले, मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल। फिर मेरा रंग देख ले, छोरी कितनी कटीली हो कमाल। उड़ती पतंग देख ले। और गीत का अंतिम बंद सुनेगा कि किस तरह से एक पत्नी एक प्रेमिका अपने पति से शिकायत करती है। प्रारंभ करती हूँ, मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, हाँ मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल। फिर मेरा रंग देख ले, छोरी कितनी कटीली हो कमाल। उड़ती पतंग देख ले, तेरा मेरा रिश्ता लगता है जैसे फिल्मी ड्रामा, कभी इमोशन कभी प्रमोशन ब्रेकअप और हंगामा। तेरा मेरा रिश्ता लगता है जैसे फिल्मी ड्रामा, कभी इमोशन कभी प्रमोशन ब्रेकअप और हंगामा। मुझे सताने को कहता है लड़की कई पटाई, रसगुल्ले को छोड़ के जैसे बासी रोटी खाई। मुझे सताने को कहता है लड़की कई पटाई, रसगुल्ले को छोड़ के जैसे बासी रोटी खाई। मैं तो कच्ची सी कली हूँ कचनार, हाँ मैं तो कच्ची सी कली हूँ कचनार। आँखियों की जंग देख ले, मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल। फिर मेरा रंग देख ले, मैं एक बार चाहती हूँ सबकी मस्ती की तालियां मिले। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले, छोरी कितनी कटीली हो कमाल। उड़ती पतंग देख ले, हाँ उड़ती पतंग देख ले, हाँ उड़ती पतंग देख ले।